अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद नग्याल टेक्निकल हाउस टिप से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं टेक्निकल हाउस टिप्स। कुछ दोस्त सवाल कर रहे हैं कि टैक्स किस किस बंदे पे लगा है 2018 से अब से, तो इससे रिलेटेड कुछ थोड़ी सी डिस्कस करेंगे ताकि दोस्तों को थोड़ा सा जिन मिसअंडरस्टैंडिंग है उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए और उनको थोड़ा सा पता चल जाए। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि इसमें मैं लेटेस्ट नई अपडेट्स वीडियो डालता रहता हूं जिससे आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है, आपको नई चीजें सीखने में मिलती हैं, आपको नई चीजों का पता चलता है। इसके अलावा मोबाइल से रिलेटेड या मोबाइल की, व्हाट्सएप की, इमो की, फेसबुक की भी वीडियोस डालता रहता हूं। क्योंकि आजकल सऊदी अरब में प्रॉब्लम होने से मैं वो वीडियोस कम डाल रहा हूं, बंदों को जो परेशानी है उस वजह से वीडियोस कम डाल रहा हूं। तो उसके लिए आप दूसरा चैनल ऑनलाइन IT सोल्यूशन है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें इस तरह की अच्छी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो टैक्स लगे हैं नए इकामे के 300 रियाल या दूसरे किसी किस्म के अगर कोई टैक्स हों लगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे लगाती है, फैमिली का तो एक अलग मैटर है, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूं। तो याद रखिएगा कि ये टैक्स उन बंदों पे हैं जो आजाद होंगे। जो बंदे कंपनियों में काम कर रहे हैं उनके ये टैक्स उनकी कंपनियां पे करेंगी। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमें टैक्स हमारी सैलरी से कटेगा, हम कंपनी में हैं या जहां भी हैं, या हमें देना पड़ेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके इकामे की फीस जहां कंपनी 3200-3500 रियाल देती है इंक्लूडिंग लेबर फीस या सारा वो आपका रिन्यू का करके, तो वहां पे इनको सालाना जो है 300 रियाल कंपनी ही पे करेगी, कोई एम्प्लॉय कंपनी वाला नहीं पे करेगा। ये टैक्स उन पे लागू है जो आजाद लोग हैं। जैसे मैंने आजाद वीजे से रिलेटेड पहले बहुत सारी वीडियोस बना के अपने चैनल पे जो है शेयर की हुई हैं, डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं आजाद वीजों वाले बंदों के लिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आजाद वीजे वाले आने से पहले आप सोचें, देखें, समझें, फिर आए। ऐसे मत आए, रिस्क मत लें, क्योंकि 99% लोग आजाद वीजे वाले परेशान हैं और वो बहुत टेंशन में हैं। बहुत सारे उन पे इशू आ रहे हैं, उनको कफील जाने नहीं दे रहे। किसी पे कोई उधार का ब्लेम लगाया, किसी पे गाड़ी का लगाया, किसी पे सैलरी लेके उसको कफील को ना देने का कुछ लगाया। यानी हर तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों को यहाँ पे डिफरेंट किस्म की आ रही हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो कंपनियों वाले हैं उनका जो है टैक्स जिस तरह का भी होगा, आपको पता है अभी कितने प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो रहे हैं सिर्फ इसी वजह से। कंपनियां कैंसिल कर रही हैं, बड़ी कंपनियां कैंसिल कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोजेक्ट होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि ये 300 रियाल का मामला नहीं है। जिस कंपनी ने अभी यहाँ जिजान पे 3CC, NSH और इस तरह की दीगर कंपनियां हैं जिनके 30 हज़ार एम्प्लॉयज लगे हुए हैं, ये जो इकोनॉमिक सिटी प्रोजेक्ट बन रहा है इस पे 30, 35, 40 हज़ार एम्प्लॉयज हैं इनके। आप अगर 300 से इन 30 हज़ार एम्प्लॉयज को ज़रब दें तो ये कहाँ जाएगा। तो ये बात है कि 300 रुपये की बात नहीं है। ये ज़्यादा बंदे जिन कंपनियों के पास हैं या कम हैं तो सालाना उन पे 300 रियाल का पर हेड पे एडिशनल जो है वो बोझ पड़ गया है, जिस वजह से वो लोग अब कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से, या इसका कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। निकलेगा तो ठीक, नहीं तो इनको देना होगा जिसने काम करना है, या अपनी ये प्राइजेस बढ़ाएंगे या कुछ इस तरह करेंगे, क्योंकि ये जो क्लाइंट है उसको ही पे करना पड़ेगा। जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो तो नहीं करेगा, सब कॉन्ट्रैक्टर तो क्लाइंट से लेके ही पे करेगा, ये तो क्लियर सी बात है। तो अब जो क्लाइंट है उसने तो सीधी सी बात है आगे बात करनी है गवर्नमेंट से, या जिससे वो जो प्रोजेक्ट ले रहा है तो वो आगे जो है उधर से लेके इधर देगा। यानी शॉर्टली कंपनियों वाले लोगों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेरे भाई आजाद वीजों वाले हैं, आजाद लोग हैं, उनको कफील को 300 हो सकता है, कफील आपसे 500 मांगे, 700 मांगे, 1000 मांगे, भाई ये उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। और लोग बेचारे देते हैं, जो फंसे हुए हैं वो देते हैं, 300 छोड़ के 3000 भी देते हैं लोग। यहाँ पे तो नकल मालूमात करवाने के लोग 2-2, 3-3 हज़ार रियाल कफील को देते हैं, जिसका 1 रियाल भी चार्जेस नहीं है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये लोग किस तरह लूट रहे हैं। अल्लाह पाक इनको हदायत दे और अल्लाह पाक इनको जो है लोगों से इस तरह का सलूक करने से बाज रखे और इनको हदायत दे। तो दोस्तों, जो आज़ाद वीज़ों वाले हैं उनको तो टैक्स हर हाल में देना होगा, अपनी जेब से देना होगा। कंपनी वाले लोगों को इसका कोई भी अफेक्ट नहीं होगा।
फैमिली वालों का आपको पता है कि ऑलमोस्ट अभी से स्टार्ट हो चुका है फैमिली का टैक्स जो है। अभी तो अफसर से जो है 2 महीने की रेंट्री भी नहीं लग रही, मुश्किल से लग रही है, वो भी जो है मुश्किल हो चुका है खाता। अफसर का जो है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जल्दी अफसर से रिलेटेड वीडियो आपको बना के शेयर करूंगा। अफसर बड़ी अच्छी चीज़ है, आप बनाइए, आज़ाद वीज़े पे हैं या कंपनी में हैं, उसमें आप पूरी हर चीज़ की हर किस्म की डिटेल देख सकते हैं, छुट्टी कब गए, कितनी बार आए, हर चीज़ यानी उसमें आप अपनी आराम से देख सकते हैं। कोई मुश्किल भी नहीं है अफसर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगली 2-4 वीडियो के बाद जल्दी दिखाऊंगा कैसे बनता है। तो दोस्तों ये टैक्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई हैं। फैमिली वालों ने फैमिलियां भेजनी शुरू कर दी हैं क्योंकि फैमिली वाले दिन के 3-4 बच्चे हैं, उनका तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, उनको तो बहुत महंगा पड़ रहा है। वीज़ा विजिट वीज़ा है या जो भी है, इकामा है, तो आज़ाद जो वीज़े वाले हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, वो भी इसीलिए भागना चाह रहे हैं कि इतना पैसा वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कहाँ से देंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की आपको समझ आई होगी, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी, कोई थोड़ी सी अपडेट आपको मिली होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक करिए ताकि उनको भी इन चीज़ों का पता चले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि मैं इस तरह की लेटेस्ट अच्छी वीडियो डालता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।